जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अचानक बढ़ रहे इन हमलों के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चालबाजी, जम्मू कश्मीर के लोकल संगठनों के भीतर घात के अलावा राजनीतिक दलों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद जम्मू कश्मीर के DGP ने इस गठजोड़ की ओर इशारा किया है। मंगलवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के डोडा में सोमवार शाम को आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में मंगलवार को एक पुलिसकर्मी और सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं। आपको बता दें, पिछले 8 जुलाई को भी कठुआ जिले के मचेड़ी इलाके में सेना के 5 जवान घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। अभी तक हुए आतंकी हमलों में लोकल लोगों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। कठुआ हमले में भी एक लोकल टूर गाइड की मुखबरी सामने आई थी, जिसका खामियाजा सेना के जवानों को भुगतना पड़ा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के DGP ने राज्य की पॉलिटिकल पार्टी और बड़ी पार्टियों पर भी आतंकवाद को बढ़ाने का आरोप मढ़ा है, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर DGP ने ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances were never investigated. दरअसल जम्मू कश्मीर के DGP स्वयं ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों के घर जाना और सार्वजनिक रूप से उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करना इन लोगों के लिए आम बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आतंकवाद में नए लोगों को शामिल करने की इजाजत दे दी गई है, उसे प्रोत्साहित किया गया, लेकिन भर्ती में मदद करने वालों और वित्तीय सहायता देने वालों की कभी जांच नहीं की गई। SP रैंक के अधिकारियों को आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जबकि उन्हें कभी कोई अपराध किया तक नहीं था। इसके अलावा DGP ने 2014 में ताल में एक कुएं में डूबकर हुए लड़कियों की मौत की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में 2 लड़कियों की डूबने से मौत को आतंकवादियों द्वारा अपहरण का नाम दिया गया। उसके बाद घाटी में हड़ताल और दंगे हुए। हालांकि CBI जांच और एम्स फॉरेंसिक से ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। DGP की इस टिप्पणी के बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में LOC पार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मारने के बाद आई। DGP RR सोइन की ये टिप्पणी भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में LOC पार कर घुसपैठ करने वालों की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद आई। जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि घाटी में बहुत ज्यादा आतंकवादी नहीं, लेकिन ये जरूरी बात नहीं, क्योंकि ये लोग किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं। अगर एक गैर जिम्मेदार शख्स भी यहाँ अंधाधुंध हत्या करने के लिए भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ हिंसा फैलाना है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि DGP के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। राजनेताओं ने DGP के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयान राजनीतिक नेताओं के लिए ठीक होते हैं, न कि एक जिम्मेदार अधिकारी के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।